गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी बच्चे? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर वी आर फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोग शुरू करें या थोड़ी देर वेट कर लें बाकी बच्चों का? चलो। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी आप सभी के स्कूल्स रेगुलर लगने लगे हैं ना? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि हमने ना पहले जो टाइम टेबल बनाया था आप सभी बच्चों का, तो उस समय तो लॉकडाउन था, आपके स्कूल्स लग नहीं रहे थे, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई हो रही थी। तो वो जो टाइम टेबल है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, और फिर मैं मे बी दिस वीक और नेक्स्ट वीक एक बार आप सभी के टाइम टेबल को देखूंगा। ठीक है। दूसरा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बाकी जो फैकल्टीज हैं अभी करीब लास्ट 1 वीक से ऐसा कोई दिन है कि जिस दिन आपकी कोई क्लास ना लगी हो? डेली 1 या 2 क्लास होती है ना? यस सर, एक तो सर अनूप सर की नहीं लग रही सर। यस सर। सर हमारा सर साइंस का ना सर 1.5 चैप्टर कंप्लीट है सर, नेक्स्ट वाला। सर कैसे होगा हाँ सिलेबस कंप्लीट हमारा? हाँ, साइंस का मैं आपके लिए एक अच्छा फैकल्टी देख रहा हूँ। अनूप सर अकेले हैं ना, तो इस करके थोड़ा सा दिक्कत यस रहती है। सर। बाकी सर अभी तो बाकी सर 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 मेरे ख्याल से अनूप सर एक्सपर्ट तो नहीं है ना साइंस में, या फिर नहीं, अनूप सर मैथ साइंस के एक्सपर्ट हैं। वो एक्चुअली हायर क्लासेस को ज्यादा पढ़ाते हैं, +1 +2 को। तो छोटे बच्चों के साथ उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो इस करके थोड़ा वो हो रहा होगा। अदरवाइज ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही इज वन सर ऑफ द। आप हमें ऑफलाइन विजिट करने आओगे? ऑफलाइन में आया तो था। आप कहाँ से हो? सर मैं अमृतसर। हाँ, अमृतसर वाला पार्ट है ना, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, होशियारपुर, इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं आऊँगा मे बी आफ्टर दिवाली में। सर जैसे वो आप सभी मैंने के पास। इसीलिए पूछा था ना, एक बार मैसेज आया था कि आप टूर पर हो, हमें ऑफलाइन मिलने के लिए। हाँ, मैंने 12 दिन का छुट्टी लिया था, बट उसमें पूरा पंजाब कवर नहीं हुआ। 3/4 पंजाब ही कवर हो पाया, तो 1/4 जो बचा है उसको मैं मे बी आफ्टर दिवाली या दशहरा मैं प्लान करूंगा। ठीक है ना? चलो। ओके। अब आज की क्लास तो में ना ग्रुप ए के बच्चे भी हैं और ग्रुप बी वाले सर भी हैं कुछ बच्चे। तो जो ग्रुप बी के बच्चे हैं उनको तो मैंने पहले ज्यादा पढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो तो लास्ट मंथ ही ज्वाइन किए थे। बाकी ग्रुप ए वालों को मैंने फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, ठीक है, ये वाला चैप्टर, और ये मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये 3 चैप्टर्स कराए थे ना? यस सर। यस हाँ। सर। यस तो सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। ठीक है। सर हमारा सर साइंस का कब तक सर सिलेबस हो जाएगा? क्योंकि सर हमारे दोबारा से सर एग्जाम स्टार्ट होंगे सर सर ये नवंबर सर में। हमारे नवंबर में पेपर होने सर, ये ऐसे हमारा न्यू सिलेबस है जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे, जैसे सीबीएसई का पैटर्न है वैसे ही हमें हमारा पेपर होगा नवंबर में, 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है, यस मैं सर। कोशिश कर रहा हूँ साइंस का कोई अच्छा सा मतलब आईआईटीएन मिले मुझे, तो मैं जल्दी 1-2 दिन में आपके सामने एक अच्छा साइंस का फैकल्टी लेके आऊँगा। ठीक है। वैसे ज्योग्राफी के तो एमसीक्यूज मैं आपको दिए थे, बाकी
जितना भी ये 4th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका पूरा एक बार फिर से कंपाइल करके ना मैं आपको देता हूँ, और आपकी ना गूगल जो टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू करते हैं। काफी टाइम हो गया क्योंकि बीच में आपके एग्जाम्स थे, तो आप भी Yes. मिस कर रहे होंगे ना गूगल फॉर्म्स को। बीच बीच में पहले काफी सारे टेस्ट आते थे तो आपको मजा आता था, isn't it? गूगल फॉर्म वाला टेस्ट आपको चाहिए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक Yes, है, sir. मैं ज्योग्राफी का शुरू करता हूँ, बाकी मैथ और इंग्लिश सर और चाहिए। हाँ ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी मैं शुरू करता हूँ। अब मैं ना शुरू करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको ना 5 मिनट दूंगा। 7:05 हुए, 7:10 तक अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कोई क्वेश्चन है ना, तो आप अभी पूछ लीजिए हैंड रेज करके, नहीं तो फिर हम शुरू करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। फिर आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है। सर आप करा दो। सर चलो मैंने पूछना था कि मेरा नंबर डाउट ग्रुप में ऐड नहीं। अभी ना देखो, आपके लिए ना एक अच्छी न्यूज है कि वो जो डाउट ग्रुप और वो सब ना अब हमने खत्म करवा दिया है। अभी हमने ना एक नई ऐप डेवलप की है, इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से ऐप बन गई है, गूगल प्ले स्टोर में आ गई है। आईफोन वाले जो ऐप iOS है जो, उसमें अभी आनी बाकी है, और 2-3 दिन में उसमें जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी, फिर आपको एक सर बहुत अच्छा सिस्टम मिल जाएगा। हाँ सर अगर 19 मंथ्स की है सर। हाँ, इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से ही गूगल प्ले स्टोर में आपको ऐप मिलेगी, फिर हम जूम से और गूगल मीट से हटके सर फिर इग्नाइटेड माइंड्स की ऐप पे काम करेंगे, उसी से पढ़ा कर लेंगे। सर जिस पर वो लोगो बना हुआ है जो हमारे इग्नाइटेड माइंड्स का है, अब हाँ वो हाँ वाली ऐप कह रहे हो सर? हाँ हाँ वो वो वाली ऐप तो ऐप। हाँ सर यस मुझे मिल गया सर, मैंने डाउनलोड कर लिया। हाँ वो ऐप आप सब इंस्टॉल कर लीजिए। अभी वो चलेगी नहीं, मैं आपको एक कोड दूंगा, आपके ग्रुप में सर कोड उसका शेयर सर आप करूंगा, नेम, ठीक है, बैच कोड सर एक उसका शेयर नेम करूंगा। बता दो। हाँ नवदीप, आप क्या पूछ रहे हो? सर उसका नाम बता दो सर, कर लेंगे हम। इग्नाइटेड माइंड्स, IGNITED, इग्नाइटेड माइंड्स, MINDS, इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से ये है। यस सर, मेरे पास भी आई है सर। हाँ इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से है, इंस्टॉल कर लो। अभी चलेगी नहीं, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। सर मिल गई। सर एजुकेशन लाइन मीडिया की तरफ से है। हाँ सर एजुकेशन ब्लूज में लाइन, फ्लावर्स लिखा हुआ है उसके नीचे वो हाँ हाँ वो इग्नाइटेड माइंड्स एजुकेशन लाइन मीडिया करके ऐसे उसके नीचे लिखा आएगा, और उस पे इग्नाइटेड माइंड्स का वो लोगो भी यस लगा सर होगा। उसमें बी बना हुआ है सर ये तो चल पड़ी सर। नहीं सर चलेगी, उसमें बी बना हुआ है। चलेगी, सब सर काम वही होगा उसमें, बट उसमें अभी आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। जब मैं आपको एक कोड दूंगा, अभी हम कोड बना रहे हैं, आपका जैसे ग्रुप ए है तो ग्रुप ए का कोड होगा, ग्रुप बी का तो ग्रुप बी का कोड होगा। हाँ सर हाँ उसमें बताओ। बी बना हुआ है। सर हाँ वहां पे ना किसी ने मैसेज किया सर, स्वादेश है कोई, स्वदेश। नहीं नहीं, वो मैं अभी वो टेस्टिंग में है ना वो अभी ऐप, तो अभी उसमें जो मैसेज आया होगा वेलकम वगैरह का, ऐसे कुछ मैसेज आया होगा, यस तो सर। हाँ आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ सर आप क्या बोल रहे हो? मैं आपको आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने इग्नाइटेड माइंड्स की एक ऐप बना ली है, तो आपके जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे अब गूगल फॉर्म से कुछ दिन होंगे, उसके बाद फिर सारे ऐप से होंगे। ऐप पे आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से टेस्ट कोई भी बना के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो, यूजर फ्रेंडली हो, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक ऐप बनवा देते हैं, ठीक है? थैंक यू चलो सर। बड़ा अभी एजुकेशन लाइन MB का है। अभी सुनो, अभी सर 3 ये बच्चों ने हैंड एजुकेशन रेज, लाइन मीडिया नहीं की नहीं तरफ अभी से है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 3 बच्चों ने हैंड रेज किया है, पहले मैं उनकी क्वेरीज लेता हूँ फिर बाद में आप सभी की। हाँ दिव्यांशु, आपको क्या पूछना है? सर जो सर डाउट की प्रॉब्लम आई थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था सर। हम ना जब चैप्टर कर रहे होते हैं
सर या उसी दिन हमें डाउट मिल जाए या सर उससे अगले दिन सर, क्योंकि फिर हम सर हमारा चैप्टर लेट हो जाता है। ठीक है, वो डाउट का ना ऐसा है कि जैसे मैथमेटिक्स के आपके डाउट थे तो मैंने अमरदीप सर से बात की थी, तो वो बोले कि मैं क्लास में उनको क्लियर कर दूंगा, तो उन्होंने क्लास में क्लियर किया था वो। नो सर। चलो ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। सर और करवा दिया था सर ने क्लियर। अनूप सर अभी है नहीं, वो बीमार हैं, तो इस करके उनको मैंने मैसेज भेजा था, तो वो जब क्लास में आएंगे तो वो तब करा देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर अमरदीप सर ने करवा दिए थे हमें डाउट्स क्लियर। अच्छा, सर डाउट नहीं क्लियर करा दे। सर, और जो पता मैंने है, भेजे थे वो नहीं ना हुए, ठीक है चैप्टर लेट के हो। सर नहीं हाँ सर, ठीक। मैंने डाउट पूछा था सर, मेरा डाउट भी सर क्लियर नहीं हुआ। अच्छा सर यस ठीक है। सर, करणदीप सर, करण मलिक सर का डाउट था जो मैंने आपको भेजा था, वो चैप्टर करण मलिक सर ने करवाया था इसलिए। अच्छा ठीक है, तो वो मैं करण सर को भेज देता हूँ। आप ना जब भी कोई वो जो कोऑर्डिनेटर है ना, उसको एक्चुअली इतना समझ नहीं आता है, ठीक है, वो वाला नंबर मैं ऑपरेट नहीं करता हूँ। तो आप क्या करा करो, आप अपना नाम लिखा करो, ग्रुप लिखा करो और क्लास लिखा करो, ये 3 चीज तो कंपलसरी है। फिर डाउट जो पूछना है, डाउट के साथ सब्जेक्ट और कौन से सर के हैं, क्योंकि देखो ऐसे साइंस भी आपको साइंस तो एक पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स आपको 2-3 लोग पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी 2-3 लोग पढ़ाते हैं, और ऐसे ही एसएसटी। तो आप किसका डाउट है वो जरूर लिखा करो, तभी वो उस बंदे को डायरेक्ट करता है, क्योंकि उसको सर नहीं यस पता मैंने ना लिखा इतना। था, सर मैंने लिखा था कि करण सर का डाउट है। चलो ठीक है, मैं उसके साथ फॉलो अप कर लेता हूँ, ठीक है। चलो इशिका, आपको क्या पूछना है? आप हैंड डाउन कर लो दिव्यांशु। इशिका, चलो। तरणवीर, आपको क्या पूछना है? सर जी नेट में हाँ, क्या है? सर इग्नाइटेड माइंड्स जो ऐप है उसका नाम क्या है जो आपने बनाया है? इग्नाइटेड माइंड्स ही है उसका नाम, IGNITED, इग्नाइटेड माइंड्स, MINDS, माइंड्स करके है। मैं आप सभी के ना सर चैट बॉक्स। एजुकेशन लाइन मीडिया से है। हाँ हाँ, वही है। उस पर लोगो बना आएगा, मैं सभी को नाम भेज देता हूँ, आप उसको इंस्टॉल कर लो, लेकिन अभी चलेगी नहीं, जब मैं कोड भेजूंगा तब चलेगी वो, ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स मैंने सबको भेज दिया, ये नाम से ऐप है, लोगो लगा हुआ है उस पे, और उस पे लिखा हुआ इग्नाइटेड माइंड्स ब्लॉसमिंग द फ्लावर्स, ये उस लोगो के साथ लगा हुआ, ये वाली ऐप आप सभी इंस्टॉल कर लो, ठीक है। चलो तरणवीर, आप हैंड डाउन कर लो। और नूरप्रीत, आप बताओ आपको क्या पूछना है? इसी का आप भी हैंड डाउन कर लो। सर जब हम इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ भारत सर हम करते हैं सर्च, तो सर वहाँ पे तो बहुत सारे आ जाते इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ भारत नहीं करना है, इग्नाइटेड माइंड्स करना है बस खाली। अभी हैं। मैंने ओके चैट सर। बॉक्स सर आप चैट सर बॉक्स मुझे में भेज दिया है, ठीक है। चलो, लिंक भेज देना सर आप ग्रुप। आदि संधू, आपको क्या पूछना है? सर ये एजुकेशन लाइन मीडिया की तरफ से है। हाँ हाँ हाँ, यही है, ठीक है। आप हैंड डाउन कर लो। सर इसी मैंने का डाउनलोड कर ली। आप बताओ, इसी का क्या पूछना है आपको? सर आज सर जो हमारे कोऑर्डिनेटर है सर, उनके व्हाट्सएप पे जो डीपी लगी हुई है सर, वो लोगो लगा हुआ है उस ऐप पे। हाँ हाँ, वही लोगो लगा हुआ, करेक्ट, ठीक है, वही ऐप है। चलो उसके सर नवदीप, आपको क्या पूछना है? सर मैंने सर वो इंस्टॉल तो कर लिए सर, वहाँ पे सर फोन नंबर कह रहे हैं हाँ, उस वो ऐप अभी में। चलेगी नहीं, आप इंस्टॉल कर लो, फोन नंबर वगैरह मैं आपको कोड भेजूंगा तभी वो चलेगी, नहीं तो ऐसे मतलब इंस्टॉल हो जाएगी, आपको दिखेगी सब कुछ, बट उसमें क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं होंगी आपकी। अभी पहले हम सर उसको तो टेस्ट फिर कर सर, रहे हैं। अभी सर फोन नंबर सर एंटर कर दें सर या नहीं? हाँ, फोन नंबर वो वाला करना जो आपके पास रहता हो, मतलब कि उसमें एक ही नंबर होगा, 2 नंबर से फिर 2 डबल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ गरिमा, आप बताओ आपको क्या पूछना है? सर मैं जब आपका वो ऐप इग्नाइटेड माइंड्स वाला प्रॉपर तैयार हो जाएगा तो सर आप उसे डाउनलोड करने का लिंक ग्रुप में सेंड कर दोगे, फिर उसी से ही कर लेंगे। हाँ, मैं ये भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, बस इसको अगर रिवीजन होगा तो इसका अपडेट आपको बस करना पड़ेगा, उस पे जाके ना अपनी ऐप पे, ऐप स्टोर में जाके गूगल प्ले स्टोर में आप अपडेट कर लोगे तो वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना, अगर उसमें कोई चेंज होगा। वैसे यही ऐप ये टेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है इस ऐप में। अभी हम लोग अपने तरीके से कैसे टेस्ट सीरीज और क्लासरूम टीचिंग होगी
वो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं सभी लोग। उसके बाद फिर आपको कोड भेजेंगे और फिर आपकी उसमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी। चलो, अब कोई डाउट नहीं लूंगा, अब मैं लास्ट में डाउट लूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आज आपको एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले 3 चैप्टर्स थे। पहला रिसोर्सेज, दूसरा लैंड सॉइल वाटर, और तीसरा था आपका मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। अब आगे हम एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में बेसिकली फार्म सिस्टम है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ये 2 मेन चीजें हैं। अब ये आपकी बुक का कंटेंट मैंने उठा के यहाँ पे रखा है। अब मैं आप सभी से ना एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई भी चैप्टर जो होता है उसको एकदम से फार्म सिस्टम से, देखो जैसे अब दूसरा पेज पे जाऊंगा तो फार्म सिस्टम यहाँ से है, लेकिन इससे पहले आपका चैप्टर एक कहानी से शुरू होता है। तो कोई बच्चा बताएगा ये कहानी क्यों डाली जाती है? हैंड रेज करना, फिर मैं पूछूंगा, ऐसे मत बताना। हाँ दिव्यांशु, बताओ ये कहानी क्यों डाली जाती है? दिव्यांशु, आवाज आ रही है आपको? दिव्यांशु सर चलो, यस हाँ बताओ ये कहानी क्यों डाली जाती है? सर, जब सर ये कहानी डाली जाती है तो सर हमारा माइंड ना सर चैप्टर को कहानी से लिंक करता है, और सर हमें अच्छे से याद होता है इससे कि कहानी से ऐसे शुरू हुआ, फिर सर हमें चैप्टर अच्छे से याद होते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब Thank you. सलोनी, जरा आप बताओ कहानी क्यों डाली जाती है, सलोनी? यस सर। सर वो हम बच्चों को ना जैसे कहानी के जरिए कोई भी चीजों को ना समझना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब किसी भी चीज को हम कहानी के जरिए समझते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग के अंदर एक स्टोरी की तरह बैठ जाती है। इसलिए चैप्टर्स के पहले कहानियों में बताया गया होता है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप सभी बच्चों को मतलब कि पता है कि कहानी के साथ क्यों शुरू किया जाता है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो अपनी बुक के चैप्टर को नहीं पढ़ता है? सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो ही पढ़ता है, बाकी बच्चे सब हैंड डाउन कर लीजिए। सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जो अपनी बुक्स को पढ़ते ही नहीं है। सलोनी, आप नहीं पढ़ती हो अपनी बुक? नहीं सॉरी सर, वो मेरा पहले वाला हैंड हाँ, करा आप हैंड डाउन कर लो, मतलब कि आप सभी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब मुझे ये बताइए बहुत ऑनेस्टी के साथ, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है? आप खुद ही हैंड रेज कर लो। आप मुझे बताओगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है इंग्लिश रीडिंग की वो दूर हो जाएगी। जो बच्चा जिसको मतलब कि पढ़ने में दिक्कत आती है, इंग्लिश पढ़ने में, वो हैंड रेज करे। अच्छा, गरिमा, नवदीप। नवदीप, जरा आप ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, और बाकी बच्चे ना बड़े ध्यान से ना सुनेंगे। मतलब कि देखो, लिसनिंग एक ना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आइल्स का जो पेपर है ना, पंजाब में बहुत सारे आइल्स के एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, ठीक है ना। आइल्स में बेसिकली 4 चीजें होती हैं, एक रीडिंग होती है, एक लिसनिंग होती है, और एक राइटिंग होती है, और एक स्पीकिंग होती है, ठीक है। तो अब ये जो नवदीप पढ़ेगी ना, आप सभी बच्चों को बड़े, हाँ क्या बोल रही हो बीच में? सर रीडिंग तो आती है सर मुझे, सर जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं सर, मुझे उनके प्रोनाउंसिएशन में सर प्रॉब्लम आती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़वाता हूँ ताकि आप सभी का जो रीडिंग है और आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो स्ट्रांग हो जाए। अगर हम ऐसे ही 2-3 साल पढ़ेंगे ना, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं रहेगा जो इंग्लिश में आपको प्रोनाउंस करना ना आता हो, ठीक है। तो अभी सर नवदीप, मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे हिंदी में आती है। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी का भी हम समाधान निकालते हैं, ठीक है। अभी सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से ना सुनेंगे कि नवदीप कैसे पढ़ रही है, और अपनी अपनी नोटबुक में ना गलतियां नोट करेंगे कि उसने कितनी गलती की है। जो बच्चा ज्यादा गलती बताएगा ना, उसको मैं प्राइज दूंगा, और उनको नोट करूंगा, महीने के एंड में उनको स्पेशल प्राइज दूंगा, ठीक है। तो अब नवदीप पढ़ना शुरू करेगी, बाकी सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे कि नवदीप ने कहाँ कहाँ गलती की। सर चलो नवदीप, आप पढ़ो जरा, बताओ।
क्या लिखा है इसमें, पहले Gurpreet पैराग्राफ से पढ़ो। Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the Mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. This transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary, and tertiary activities. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing, and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread, and weaving of cloth are examples of this activity. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services, transport, trade, banking, insurance, and advertising are examples of tertiary activities. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agricultural activity. Two-thirds of Indians' population is still dependent on agriculture. Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activity. The land on which the crops are grown is known as arable land. In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the following growing of crops exist. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ना जो जिन बच्चों ने गलतियां नोट की हैं वो जरा हैंड रेज कर लीजिए, और एक बच्चा ना सिर्फ एक ही गलती बताएगा कि इसने क्या गलती की है, ताकि एक सेकंड। हाँ सर बलविंदर मुझे बताओ। कहना था सर, हमारी तो ना एनसीईआरटी की बुक है पंजाब बोर्ड, हमें ना ये वाली बुक नहीं लगी हुई। कोई दिक्कत नहीं है, आप सर हमारे पंजाब बोर्ड की है। हाँ पंजाब तो नहीं है। नहीं, सर कोई हिंदी में कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं है। खेती बड़ी है ना। जिन बच्चों की पंजाबी या हिंदी में बुक है वो आप पढ़िए स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की, ठीक है। चलो दिव्यांशु जरा बताओ, कोई एक गलती बताओ इसने कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में या उसमें की है। दिव्यांशु सर यस। हाँ बताओ। सर नवदीप ने सर फेवरेबल के स्पेलिंग गलत बोली थी। फेवरेबल की गलत बोली थी, ठीक है। चलो वेरी गुड, ठीक है, आप सर हैंड डाउन कर लो। नहीं, एक ही बतानी, बाकी औरों को भी थोड़ा मौका ओके देना सर। चाहिए ना। ओके सर। हाँ इशिता आप बताओ, आपने क्या गलती नोटिस की। इशिता यस सर। सर इसमें सर नदीप ने सर एडवर्टाइजिंग को गलत बोला था। कौन सा गलत बोला था। सर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, ठीक है। चलो आप हैंड डाउन कर लो। नवनीत आप बताओ जरा, आपने क्या नोटिस किया। सर मंडी गलत बोला था। वेरी गुड, हाँ ठीक है, एक ही बतानी है। आदि आप बताओ जरा, आपने क्या नोटिस किया। सर एनगेज। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो आप हैंड डाउन कर लो। सलोनी आप बताओ जरा, क्या नोट इसने गलत बोला। सर
मेरा भी सेम ही था, एंगेज्ड और फेवरेबल का ही मैंने नोटिस किया। एंगेज और फेवरेबल, ठीक है, एंगेज और फेवरेबल आपने भी, चलो डाउन कर लो आप। चरणजीत आपने क्या नोटिस किया? चरणजीत? सर कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर कंसंट्रेटेड होता है या कॉन्सेंट्रेटेड होता है? कंसेंट्रेटेड, ओके। ठीक है। नमनप्रीत आप बताओ जरा। सर इसने वॉकिंग को वॉकिंग कहा था। किसको? सर वॉकिंग को वॉकिंग कहा था। वॉकिंग को वाल्की कहा था, ठीक है। वंशिका आप बताओ जरा। सर इंश्योरेंस को इंश्योरेंस कहा था। अच्छा, ठीक है। संजना आप बताओ। सर नवदीप ने इकोनॉमिक को गलत कहा था। ठीक है। और तन्वी आप? चलो अब मैं बताता हूँ इसने क्या क्या गलतियां की थी। देखो ये तो है ही, इसने मतलब कि एडवर्टाइजिंग गलत बोला था, ठीक है, और कंसंट्रेटेड वॉकिंग, ठीक है। मंडी इसने गलत प्रोनाउंस किया था, वो मंडी है, ठीक है। और मंडी के बाद इसने क्या कहते हैं, जो ये है ना टर्शरी, उसको टेरिटरी बोला था, तो वो सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे होता है, ठीक है। फिर इसने सर हम्म सर वाइटल को भी रॉन्ग बोला था, वाइटल। हाँ, वाइटल को भी रॉन्ग बोला था, एंगेज को रॉन्ग बोला था, एग्जाम्पल। और इसने एक वर्ड था, सर इसने फ्लोर को भी रॉन्ग बोला था। हाँ, और एक था ये इसका फैक्टर्स, ठीक है। तो सर ये इसने को भी रंग ट्रांसफॉर्म बोला था। को भी गलत हाँ, बोला था। तो ये मैंने कुछ, को भी रंग बोला था। हाँ सर ठीक मेगा है, मैम ने लेफ्ट कर दिया इंग्लिश के लिए। हाँ उनसे बात कर रहे हैं, वो आएंगे, ठीक है, चलो। तो ओके सर। अभी इतने सारे मतलब कि मिस्टेक्स थी, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है नवदीप कि मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं या ये हैं। ये अगर हम पढ़ेंगे और इनको ढंग से सुनेंगे ना, तो अभी जैसे आपने पढ़ा और आपसे गलतियां हुई, तो बाकी बच्चों से भी हो सकती थी, लेकिन बाकी बच्चों ने पढ़ा नहीं, तो ऐसे करके सभी बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं कंसर्न ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, वो दूर हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो अब हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला वाला पैराग्राफ है, किस बच्चे ने ध्यान से सुना था वो वाला पैराग्राफ? जरा हैंड रेज कीजिए, किस बच्चे ने ध्यान से सुना था? हाँ आदित्य, गरिमा जरा आप बताओगे ये पहले वाले पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है, क्या स्टोरी है? सर वो पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ, सर वो कहानी वाला। फर्स्ट स्टोरी वाला पैराग्राफ, सर। हाँ फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये सब नहीं है ना, गुरप्रीत, माधो, टीना वाला जो है। सर फर्स्ट वाले में उन्होंने गुरप्रीत, माधो और टीना जब वॉक करके जा रहे थे तो उन्होंने देखा था फार्मर लैंड की टिलिंग कर रहा है, तो उन्होंने फार्मर ने उन्हें कहा था कि उसने अभी अभी उसने वीट उगाई है और अभी अभी उसने मेन्योर डाली है सॉइल में ताकि वो फर्टाइल बन सके। हम्म उसने बताया था कि वीट वीट जो है गुड प्राइस देती है और मंडी में, क्योंकि इससे जो फ्लोर है वो ज्यादा अच्छा बनता है और वो फैक्ट्रीज में जाकर ब्रेड और बिस्किट्स बनाते हैं फ्लोर से। हाँ, तो देखो मतलब कि एक स्टोरी टाइप का जोड़ दिया। 3 बच्चे जा रहे हैं गांव से, देखते हैं कि वहां पे एक किसान टिलिंग करता है, टिलिंग मतलब कि खेत की जुताई बुआई कर रहा है। और बच्चे उसे पूछते हैं, तो फार्मर बताता है कि इसमें वो गेहूं उगाने जा रहा है, वीट मतलब गेहूं होता है, उगाने जा रहा है। और अभी उसने इसमें मतलब कि खाद डाला है, मैन्यूर खाद होता है जो सॉइल है मतलब कि
उसके अंदर उसने खाद डाला है ताकि ये थोड़ी उपजाऊ हो जाए, फर्टाइल हो जाए। ठीक है, और वो फिर आगे बोलता है ऐसा करने से उसे अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि जब वो वीट को मंडी में लेके जाएगा तो उसे अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि उस वीट से आगे फैक्ट्रीज के अंदर आपके ब्रेड, बिस्किट्स और आटा, ऐसी सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल तरीके से एक बहुत ही आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्रीकल्चर वाला, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है कि ऐसे कोई बच्चे जा रहे हैं, वो वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, और वहाँ पे फिर उनका क्वेश्चन आंसरिंग होता है। फार्मर उनको बताता है सारा प्रोसेस, बच्चे फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर वो उनको बताता है। लेकिन इससे क्या समझ में आता है, ये सेकंड वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो सेकंड वाले पैराग्राफ को कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? हाँ नमनप्रीत, आप बताना जरा, सेकंड वाले पैराग्राफ में 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या बताई गई हैं? सर सेकंड वाले पैराग्राफ में 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स ये है कि ये एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टेरेस्ट्री एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें प्राइमरी और ये इनसे प्लांट का जो प्रोडक्ट है उसे वीट या फ्लोर जिसमें बदला जाता है। हाँ तो बहुत अच्छे। तो जो अब देखो, जो फार्मर के साथ उनका डायलॉग हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, उसके बेसिस पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई। वो क्या है कि जो भी प्रोडक्ट वहां पे बन रहा है, वीट से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें बेसिकली 3 तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज के नाम से कैटेगराइज किया है। ठीक है, अब ये प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, इसके बारे में अगले पैराग्राफ में बताया गया है। तो अगले पैराग्राफ को कौन बच्चा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? तरणवीर, आप एक्सप्लेन कर सकते हो थर्ड पैराग्राफ को? यस सर। हाँ बताओ क्या है। सर इसमें हमको बताया गया कि जो ऊपर हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी एक्टिविटीज दी गई थी उनको इसमें एक्सप्लेन किया है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं वो हम नेचुरल प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्स की, उसको प्राइमरी एक्टिविटीज किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, इसके गुड एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज उससे कनेक्टेड होती हैं, जैसे स्टील ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये इसकी गुड एग्जांपल है इस एक्टिविटी की। टेरिटरी एक्टिविटी में ये सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को, जैसे ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, बैंकिंग में और अदर्स एक्टिविटीज में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो इसने ना मतलब ये एक्सप्लेन किया था उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज करो कि किसी फार्मर को लोन चाहिए, तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी किस एक्टिविटी में आएगा? सर टर्शियरी में। टर्टियरी में। टर्सरी एक्टिविटी में आएगा ना। अब सपोज करो कि किसान को मस्टर्ड उगाना है, ठीक है, तो वो किस एक्टिविटी में आएगा? प्राइमरी एक्टिविटीज। और मान लो कि किसी को कॉटन बनाना है, ठीक है, कॉटन बना के, कॉटन वाला सेकेंडरी में आएगा, राइट? और जो कॉटन है, कॉटन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होगा वो किस एक्टिविटी के अंदर आएगा? सर वो टर्शियरी में। टर्सरी एक्टिविटी में आएगा। नहीं, देखो सेकेंडरी में आएगा सर। नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होगा वो टर्सरी एक्टिविटी में आएगा। देखो वो एक सर्विस हो गई। देखो बहुत क्लियरली आप समझिए, प्राइमरी वो होता है जब नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, या उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो एग्रीकल्चर एक नेचुरल रिसोर्स है, इसका जो प्रोडक्शन होगा या इसका एक्सट्रैक्शन होगा वो प्राइमरी है। अगर उसमें कोई प्रोसेस होगा, उसमें वैल्यू एडिशन होगा, तो वो सेकेंडरी के अंदर आएगा। और इस जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है सेकेंडरी एक्टिविटी के बाद का, उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन हुआ या ट्रेडिंग हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ट्रेडिंग का ही पार्ट है, ठीक है, या उसका कोई एडवर्टाइजमेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, लोन लेना है, ठीक है, उस पर लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, वो सारी चीजें आपकी
टर्सरी एक्टिविटीज में आती हैं। ये आप सभी को क्लियर हो गया ना? सर यस सर। यस सर। यस सर। सर। अब देखो टाइम हो गया है, अब एक क्वेश्चन ही ले सकते हैं, क्लास बंद खत्म हो जाएगी। बताइए किसको क्या पूछना? सर हाँ सर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताई हैं ये एग्रीकल्चर के अंडर आती हैं? नहीं, ये एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आती हैं, बट एग्रीकल्चर जब चैप्टर है उसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे फार्म सिस्टम, फार्मिंग, ये सारी चीजें। लेकिन फार्मिंग, फार्म सिस्टम तो रिलेटेड होते हैं ना, सेकेंडरी टर्सरी, तो हमें उसकी अलाइड एक्टिविटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसमें आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि फार्म सेक्टर कैसे दूसरे सेक्टर से रिलेटेड है। तो हमें जब बेसिक्स Okay, sir. पता होगा, फंडामेंटल्स हमें पता होगा, तो हम ज्यादा अच्छे से उनको आगे कोरिलेट